नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। जैसा कि हमारी जो है बायोलॉजी की क्लास में पिछले जो प्रीवियस टॉपिक था वो हमारा क्या था, पाचन तंत्र। लेकिन पाचन तंत्र हमारा समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि पाचन तंत्र में बहुत सारे जो है अंगों के बारे में बताना था, जो जिनका आपका जो एग्ज़ाम में आता है वो उनके कार्य में से क्वेश्चंस बनते हैं कि उनके कार्य क्या है। भाई मेन होता है फंक्शन। भाई अंग हैं तो कोई ना कोई तो कार्य करते होंगे, कोई ना कोई तो सहायता करते होंगे, तो हमें उन्हीं के बारे में जो है विस्तृत अध्ययन करना था। लेकिन कल तक की हमारी जो क्लास रही है वो है पाचन तंत्र में। हमने आपको पाचन के बारे में बताया था कि पाचन होता क्या है, पाचन के यानी कित स्टेप में जो है आपकी पाचन प्रक्रिया पूरी होती है, स्टेप्स के बारे में भी चर्चा की थी। उसके बाद हम जो है उसके अंगों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें से हमने पहला उठाया था आपका क्या, कि दांत। दांत हमारे किस तरीके से मदद करते हैं। तो आज जो हमारी क्लास है वो दांत से संबंधित है। हम टीथ क्या करते हैं हमारे लिए, और टीथ के वर्ग क्या क्या हैं, कितने बच्चों में पाए जाते हैं, कितने वयस्क मनुष्य में पाए जाते हैं, लार ग्रंथियाँ कितनी टाइप की हैं, उनका वर्ग क्या है, ये चीज़ें आदि चीज़ें हम जो है आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। यानी टीथ या दांत, हिंदी में बोलते हैं दांत, इंग्लिश में बोलते हैं इनको टीथ। हमने कल की क्लास में ये भी आपको बताया था कि कितने टाइप के होते हैं। तो ये 2 टाइप्स के थे। पहला था कार्य के अनुसार, कार्य के अनुसार पर कितने होते हैं, 4 प्रकार के। कार्य के अनुसार पर 4 प्रकार के, और उगने के अनुसार, उगने के अनुसार 2 प्रकार के हमने बताए थे। अब ये 4 प्रकार के कौन कौन से थे? पहला था आपका कृंतक, जिसको इंग्लिश में बोलते हो इंसीजर। क्या बोलते हो? इंसीजर। दूसरा जो आपका था वो था रदनक, या क्या बोलते थे, कैनाइन। तीसरा जो था आपका प्रीमोलर। क्या था? प्रीमोलर, यानी अग्रचौड़क। और जो हमारा थर्ड था वो क्या था? मोलर या चवणक। इन टाइपों में हमने चर्चा की थी। और जो उगने वाले हैं ये क्या थे? 2 टाइप्स के थे। 2 टाइप्स के थे। कौन कौन से 2 टाइप्स थे? एक तो आपका क्या था उगने के अनुसार, एक अस्थाई, एक स्थाई। इनमें आपको हमने संख्या भी बताई थी कि अस्थाई दांतों की कितनी संख्या होती है, स्थायी दांतों की कितनी होती है। तो अस्थाई दांतों की संख्या आपकी क्या होती है? 20, और स्थायी दांतों की संख्या होती है आपकी 12। तो ये टोटल मिला के क्या होते थे? 32। ये हमारे टीथ थे। तो आगे जो हमें पढ़ना है वह हम इसके सूत्रों के बारे में पढ़ना है, कि आखिरकार बच्चों में इसका जो दांतों का सीक्वेंस है, कितने बच्चों में पाए जाते हैं, कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं बच्चों में, और कौन से वयस्कों में उपस्थित होते हैं, इसके बारे में हमें आज चर्चा करनी है। आइए शुरू कर रहे हैं अपने। तो जो बच्चों में दांतों का सूत्र है, बच्चों में दंत सूत्र है, वह क्या है? बच्चों में दंत सूत्र है वह है हमारा 2102। 2102। और वयस्कों में
21-23, कितना? वयस्कों में यानी एडल्ट में 21-23 और चाइल्ड में आपके 21-02। ये हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र का फॉलो कैसे करना है, ये किस तरीके से इस सूत्र का, भाई ये तो सूत्र हो गया कि भाई 21-02 है और एडल्ट में जो है आपका 21-23 है, लेकिन ये 21-23 है क्या, इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है। तो जो 21-23 होता है ये आपका ये ऐसे आपके जो है टीथ की कुछ संरचना होती है, ऐसे ये जबड़े होते हैं ना, ऐसे होती हैं। इनको हम क्या किए, दो भागों में डिवाइड किया, दो भागों में डिवाइड किया। तो बच्चों के लिए जो था वो क्या था, 21-02, 21-02 और 21-02, 21-02, ये बच्चों में था, ये बच्चों में था। यानी अब ये फॉलो कैसे होगा, देखिए, दो दांत ऊपर, दो दांत बगल में, दो दांत नीचे वाले बगल में और दो दांत इसके राइट साइड वाले में। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 दांत हमारे क्या होते हैं, कृंतक होते हैं। क्या होते हैं, कृंतक होते हैं। या इसको ऐसे भी अपन जो है बना सकते हैं, इसको अपन कृंतक के बाद आपका आता है यानी इंसीजर, कैनाइन यानी क्या, रदनक, रदनक के बाद आपका आता है प्रीमोलर यानी अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक, और ये आपका क्या आता है, चर्वणक। ये किसका था, बच्चों के लिए था। किसका था दोस्तों, बच्चों में जो है, जो दांतों का सूत्र हमने बताया, ये 21-02, तो ये कैसे फॉलो होता है। तो अब देखिए, जो कृंतक की जो संख्या है वो क्या है, 8 है। यानी बच्चों में जो कृंतक टीथ पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं। कृंतक को हम क्या बोलते हैं, इंसीजर। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंसीजर बोलते हैं। और जो हमारा क्या होता है, रदनक, रदनक यानी उसको क्या बोलते हैं, कैनाइन टीथ। क्या बोलते हैं, कैनाइन यानी रदनक। इसकी संख्या कितनी होती है, रदनक। अब रदनक की संख्या कैसे होती है, जैसे हमने कृंतक की निकाल ली वैसे ही हम रदनक की निकाल लेंगे। भाई इसको आपको एक सीक्वेंस में याद करना है, एक आपको सीक्वेंस में याद करना है। यानी क्या होता है, इंसीजर, सीक्वेंस कैसे होगा आपका, इंसीजर, आपका कैनाइन, प्रीमोलर, अब मोलर। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, एक क्रम में, आपको एक सीक्वेंस में याद करना है। आप इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में भी याद करना चाहते हैं तो कैसे आप याद करेंगे, ICPM, ICPM इसको आप याद कर सकते हैं इससे भी। ICPM यानी एक PM, क्या हुआ आपका, एक PM। ये आपकी ट्रिक है, एक ऐसे याद करने के लिए, सरलता के लिए। भाई आप नाम भूल जाते हो क्रम से याद करने के लिए, तो कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं इंग्लिश में हम क्या, कृंतक को कहते हैं इंसीजर, और आपको जो है रदनक को बोलते हैं कैनाइन टीथ, और आपका जो थर्ड है यानी अग्रचर्वणक को हम क्या बोलते हैं, प्रीमोलर, और जो फोर्थ यानी लास्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर यानी चर्वणक। तो ये चार को याद करने के लिए हमने क्या ट्रिक देखी, ICPM, आई से आपका इंसीजर, और सी से आपका क्या, कैनाइन, और आपका पी से प्रीमोलर,
और m से आपका क्या, मोलर। तो ये आपको याद करने की एक सरल ट्रिक थी, इनको क्रम याद करने के लिए, दांतों के जो क्रम है उनको याद करने के लिए हमारी जो ट्रिक बनी हुई है वो क्या है, ICPM, यानी I से इंसीजर, और C से आपका कैनाइन, P से आपका प्रीमोलर, M से आपका मोलर, यानी कृंतक, चवर्णक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये 4 प्रकार के क्या थे, कार्य के अनुसार आपके जो है टीथ थे। इनके अब एक एक फंक्शन हमें पढ़ना है। इंसीजर का क्या फंक्शन है, आपका जो है कैनाइन का क्या फंक्शन है, प्रीमोलर का क्या फंक्शन है, आपका मोलर का क्या फंक्शन है, इसके बारे में हमें जो है डिटेल्ड चर्चा करनी है। और क्वेश्चन आपके इन्हीं के कार्य के अनुसार बनते हैं, कार्यों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको हमने एक ट्रिक बता ही दी ICPM, इसको ऐसे भी आ सकते हैं, एक PM या एक PM भी बोल सकते हैं। इतना नॉर्मल से 4 शब्द का है, बहुत आसानी से आप याद करते हैं। या तो आप, ये तो मैंने स्वयं से बना दिया, आपके माइंड में भी कोई चीज़ कंसेप्ट चल रही हो आप उसको भी जो है आप बना सकते हैं, कोई और नाम से बना, जो जिसको जैसा लगे आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे थे कि बच्चों में, देखिए बच्चों में कृंतक दांतों की जो संख्या थी हमने क्या बताई आपको, 8 बताई। क्या बताई, थोड़ा सा हम अच्छी जगह पे लिख लेते हैं। एक सेकेंड, चलिए ऐसे लिखते हैं। ICPM आपने ट्रिक देखी तो आई कितने थे, यानी इंसीजर, इनकी संख्या कितनी थी आपकी बच्चों में, 8 थी भाई। 2 बाएं साइड, 2 राइट साइड, 2 नीचे में बाएं साइड और 2 नीचे में राइट साइड, यानी 2A 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 2A, यानी 2 2 जा 4 हुआ, 2 3 जा 6 और 2 4 जा आपका 8, यानी 8 आपके क्या है, इंसीजर है। क्या है, इंसीजर है दोस्तों, क्या है आपका, इंसीजर। तो इंसीजर की कितनी संख्या हुई आपकी, 8 हुई। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्या आता है आपके सीक्वेंस में देखा जाए तो आई खत्म हुआ आपका और सी बचा, यानी कैनाइन टीथ। कैनाइन टीथ, तो कैनाइन टीथ क्या है आपका, एक आपका बाएं साइड, यानी एक ये और एक ये और एक ये कुल मिला के कितने हुए, 4, यानी सी आपके 4 हुए, जिसे हम क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं। क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं। कितनी संख्या हो गई आपकी, 4 दांत आपके क्या है, रदनक के पाए जाते हैं। ठीक है, उसके आगे देखते हैं जो आपका थर्ड आता है, थर्ड आपका आता है प्रीमोलर, यानी प्रीमोलर। तो पी की संख्या कितनी है बच्चों में, तो ये भाई बच्चों में जो पी होता है यानी प्रीमोलर, ये क्या होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। यहीं से एक आपका प्रश्न बनता है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, कौन से नहीं पाए जाते आपके, प्रीमोलर। प्रीमोलर आपके नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। अब आपका जो फोर्थ लास्ट यानी आता है वो क्या आता है, मोलर। तो ये मोलर पाए जाते हैं, लेकिन मोलर की संख्या कितनी है,
आप उसी तरीके से जो हमने आपको सूत्र देखा, याद कराया, उस सूत्र में देखिए 2a 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 और 2a, ये कितने हुए? 8 हुए। कितने हुए? 8 हुए। तो ये क्या थी? बच्चों में जो हमारा सूत्र था 2102 उसको जो है कैसे फॉलो किया, यानी वो सूत्र कैसे बना, उसके बारे में हमने जो है आपको दिखाया कि किस तरीके से ये सूत्र हमारा फॉलो करता है, यानी कितने टीथ हमारे जो है किस किस टाइप के, यानी इंसीजर कितने हैं, आपका कैनाइन कितना है, प्रीमोलर कितना है और आपका मोलर कितना है, ये सब की संख्या हमने जान ली। तो आइए अब देखते हैं कि अब एडल्ट में कैसे ये फॉलो होता है। क्या है? एडल्ट की बात करते हैं। एडल्ट में देखते हैं, नहीं यानी वयस्कों में दांतों की संख्या। वयस्कों में दांतों की संख्या कितनी है, या किस टाइप का दांत कितने जो है संख्या में पाया जाता है। तो दोस्तों कितने संख्या में पाया जाएगा, तो हमने वयस्कों के लिए जो आपको फॉर्मूला बताया, यानी सूत्र, वो क्या बताया? वो हमने आपको बताया 21-23। क्या बताया? 21-23। ये आपका क्या था? सूत्र था वयस्कों के लिए। ये सूत्र आप याद रखिएगा, इससे आप दांतों की संख्या निकाल लेंगे। कौन सा दांत बच्चों में अनुपस्थित होता है, इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो आपको ये सूत्र याद रखना है। हमने सूत्र को बहुत एक एक तरीके से बताया कि कैसे बना, ठीक है। उसी तरीके से हम देखते हैं, इसको 4 भागों में, 2 भागों में हमने क्या कर दिया? डिवाइड किया। ऊपर से 2 भाग, नीचे के 2 भाग डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से हम फिर करेंगे कि 21, 23, 21, 23, 21, 23, 21, 23, ये हमने जो है रख दिया। फिर वही काम हमारा, वही काम भाई क्या थे? भाई टाइप्स क्या बताए थे हमने कार्य के अनुसार? 4 प्रकार के। तो जो हमारा इसका पहला होगा वही कृंतक, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, चवर्णक, ये टाइप्स थे। अब इन्हीं में देखना कितनी संख्या होती। हमने आपके पहले वाले को क्या बताया था कि क्रम से याद करने के लिए ICPM हमने जो है आपको क्या बताया? एक शॉर्ट ट्रिक्स बताई क्रम से याद करने के लिए। तो जो हमारे इंसीजर यानी कृंतक, कृंतक कितने होंगे? 2, 2 और ये 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कितने पाए जाएंगे? सेम बच्चों के तरीके पाए जाएंगे, यानी 8 जो है दांत आपके क्या होंगे? कृंतक होंगे। यानी क्या होंगे? 2 आपका बाएं साइड में, 2 आपका राइट साइड में, नीचे वाले में 2 बाएं साइड में, 2 राइट साइड में। ये आपके क्या हो गए? कृंतक हो गए। चलिए अब बात करते हैं रदनक की। तो रदनक क्या है? एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो ये कितने होंगे? 4 होंगे। क्या होंगे? 4 होंगे। यही बच्चों में भी रदनक की संख्या क्या थी? सेम थी। बच्चों में भी रदनक की जो संख्या थी वो सेम थी। अब देखते हैं अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर की बात करते हैं। तो जो प्रीमोलर के लिए, अब ये बताइए दोस्तों कि प्रीमोलर जो है दांतों की संख्या बच्चों में कितनी होती है? बताइए जल्दी से। अभी जस्ट हमने अभी आपको बताया
तो जो हम बताते हैं इनकी संख्या बच्चों में अनुपस्थित होती है। क्रॉस क्वेश्चन यहीं से उठता है कि बच्चों में जो है क्या होती है, प्रीमोलर जो टीथ का नंबर है वो क्या होता है, अनुपस्थित हो रहे हैं, एब्सेंट, वहां पाए ही नहीं जाते बच्चों में प्रीमोलर। तो अब बच्चों में नहीं पाए जाते, लेकिन वयस्कों में तो पाए जाते हैं ना। तो वयस्कों में कितने पाए जाएंगे आपके? 8 पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे आपके? 8। देखिए भाई, 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 आपके हुए ना। तो 8 आपके क्या हुए? अग्रचवर्णक। क्या हुए? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक 8 हुए। अब आपका जो लास्ट बचता है वो चवर्णक बचता है। क्या बचता है? चवर्णक। तो आप चवर्णक में देख रहे होंगे कि 3 ये 3 ये 3 ये और 3 ये, तो ये कितने हो गए? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 आपका, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। तो इनकी संख्या क्या होती है? 12। तो बताइए दोस्तों, ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? ये चीजें आपको बहुत अच्छे से, जो दंत सूत्र है बहुत अच्छे से हमने डिफाइंड कर दिया। ये आपको याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। हमने ट्रिक आपको इनके क्रम में याद करने के लिए ICPM इंसीजर इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर और आपका मोलर, प्रीमोलर, ये इनको याद करने के लिए आपकी ये ट्रिक क्या करती है? फॉलो करती है दोस्तों, फॉलो करती है। I से इंसीजर, C से आपका कैनाइन, P से प्रीमोलर और M से मोलर। तो ये हमारा क्या था? एक दांतों के, यानी दांत हमारे क्या है, पाचन में किस तरीके से मदद करते थे। यानी भोजन के जो बड़े भागों को था वो क्या है, पहले भोजन हमने क्या किया था? अंतर्ग्रहण किया था। अंतःग्रहण यानी मुख में डाला था। अब मुख में क्या होगा? मुख में हमारे दांत उसको क्या है, बड़े बड़े खंडों को क्या करेंगे? महीन करेंगे। महीन एक सेकंड दो। महीन करेंगे। अब महीन करने यानी बड़े बड़े जो है हमारे जो भोजन के पार्टिकल्स थे उनको छोटे छोटे जो है खंडों में उन्होंने क्या किया? महीन यानी फाड़ा, काटा और पीसा। उसके बाद जो है हमारी प्रोसेस आगे शुरुआत होती है। तो जो पहला काम था वो क्या था? दांत का काम था पाचन में। तो हमने दोस्तों दांतों के बारे में बहुत अच्छे से समझा। आइए देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें कि आपके जो इंसीजर कहाँ पाए जाते हैं। भाई अभी तक तो आपने नाम जाना, संख्या जानी। आपका जो इंसीजर था, क्या था दोस्तों? इंसीजर। हमने क्या बताया था कि देखिए, आप देख रहे होंगे यहां पर, ये आपका ऊपर का जबड़ा है। इस डायग्राम में देखिए, ये आपका ऊपर का जबड़ा है और ये क्या है? आपका लोअर जबड़ा, यानी नीचे का जबड़ा है। तो इंसीजर क्या है? ये देखिए, इंसीजर ये जो है ये आपके क्या है? इंसीजर है। यानी इंसीजर्स का मतलब कृंतक। क्या है? कृंतक, यानी कृंतक। क्या है? कृंतक है। कृंतक है, ठीक है। तो ये आपके क्या हुआ? कृंतक। अब देखिए, 1 2 3 और ये आपके क्या हुए? 4। तो 4 आपके ऊपर और 4 आपके नीचे। तो हमने कृंतक की संख्या भी आपको बताई थी 8। तो बताइए, आपने जाना ना कि नहीं? रियल में 8 होते हैं, ठीक है। अब देखिए,
भाई नीचे भी आपके इंसीजर्स थे, ये देखिए नीचे भी आपको दिख रहे हैं इंसीजर। इंसीजर ये देखिए आपके, ये भी क्या है 1 2 3 एंड 4, तो ये भी क्या थे आपके 4 हुए, यानी इंसीजर भी आपके 4 हो गए। अब आगे देखिए कैनाइंस की बात करते हैं, ये तो कृंतक था, कैनाइंस की टीथ कैसे होते हैं। तो इंसीजर का जो जस्ट ये देख रहे हैं दांत, ये दांत और ये आपका दांत देख रहे हैं, और आपका ये और आपका ये, तो आप जैसे देखिए मेरे दांतों को देखिएगा, एक ये हुआ, एक आपका ये हुआ, एक ये हुआ और एक आपका ये हुआ, ये मिला के कैनाइंस हुए। तो कैनाइंस हमारे जो है कितने हैं 4, कितने हैं दोस्तों 4, कैनाइंस कितने हैं 4, कैनाइंस आपके कितने हो गए 4 टीथ हो गए, एक इस साइड, एक आपका राइट साइड, एक इधर का नीचे वाले में लेफ्ट साइड और एक फिर इसका नीचे का राइट साइड। तो ये 4 संख्या थी, हमने बताया था ना आपको, जो हमारा सूत्र था वो क्या था, बच्चों में 2102 था और वयस्कों में 2123 था। अब देखिए प्रीमोलर की बात करते हैं, तो प्रीमोलर जो है, प्रीमोलर ये देखिए आपके जस्ट इसके कैनाइंस के बगल में क्या है, जस्ट कैनाइंस के जो बगल वाले दांत होते हैं वो क्या होते हैं, ये देखिए 1 2, ये क्या है 2 टीथ है, ये आपके क्या है प्रीमोलर्स है, क्या होते हैं प्रीमोलर्स हैं, प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स, इनकी संख्या कितनी होगी 2 टीथ, ये आपके 2 टीथ आपके ये, और 2 टीथ आपके क्या है ये, और 2 टीथ आपके ये, यानी 2 2 4 2 6 2 8, तो इनकी भी संख्या हमने आपको बताई 8 है, बताई ना दोस्तों, तो इनकी भी संख्या 8 हो गई। अब बात करेंगे मोलर्स की, किसकी मोलर्स की, यानी क्या है चवर्णक, मोलर्स यानी चवर्णक में। अब देखते हैं, तो आप इसमें देख रहे हैं कितने हैं 2 टीथ इधर हुए आपके, 2 टीथ इधर हुए आपके, 2 टीथ आपके इधर हुए, और 2 टीथ आपके क्या हुए जो है नीचे के हुए, इसके हुए, ये इन मिला के कितने हो गए आपके, यानी 4 हो गए, क्या हुए आपके 4 हो गए। तो इनकी संख्या आपने कितनी देखी, यानी जो हमारा था मोलर्स, मोलर्स की संख्या आपने कितनी देखी 8 देखी, 8 देखी, 8 देखी, क्यों चूंकि वो क्या होते हैं, वो दांत कुछ बाद में उगते हैं, क्या है कुछ दांत आपके जो बुद्धि तंत्र होते हैं, जिनको हम बुद्धि तंत्र बोलते हैं, यानी गांव में लोग बोलते हैं अक्ल डांड, यानी अक्ल जैसे बुद्धि आती है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बुद्धि आपकी जो है आपके सोच पर डिपेंड करती है, बुद्धि सभी को भगवान ने सेम देखी है। तो ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर था ये क्या था टीथ का था, कि कौन से टीथ कहाँ पर पाए जाते हैं उनकी जो है संख्याएं थी, कि क्या थी उनकी संख्याएं थी। लेकिन ये क्या, ये 3 दांत इधर के होते हैं, 3 दांत इधर होते हैं जो आपकी डांढ़े होती है, और 3 इधर 3 इधर, तो हमने बताया था 12 दांत, 12 बताया था, 12 दांत होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं 12 दांत होते हैं आपके मोलर्स की संख्या पर, ठीक है। अब आइए देखते हैं, अब इनका एक एक कार्य जान लेते हैं कि कृंतक का कार्य क्या होता है, रदनक का कार्य क्या होता है, अग्रचवर्णक का क्या होता है, और आपका क्या है चवर्णक का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो जान लेते हैं हम। तो अब हम फंक्शन देखेंगे, क्योंकि फंक्शन से ही हमारे क्या है क्वेश्चन उठते हैं। तो कृंतक के क्या कार्य होते हैं, कृंतक के
कृंतक के कार्य, यानी फंक्शन ऑफ इंसीजर। क्या है? फंक्शन ऑफ इंसीजन या वर्क ऑफ इंसीजर। फंक्शंस ऑफ इंसीजर्स, इनके क्या कार्य होते हैं? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पहला इसका फंक्शन क्या होता है। पहला जो हमारा फंक्शन होता है वह होता है कि ये क्या करते हैं? काटने वाले होते हैं। ये क्या करते हैं? काटने वाले टीथ होते हैं। काटने का मतलब क्या होता है? आपका जो भोजन हम लेते हैं तो भोजन को क्या करते हैं? ये काटते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे? इनको काटेंगे। ठीक है, तो पहला जो इसका कार्य है वो क्या है? काटने का। क्या है? ये काटने में हेल्प करते हैं, यानी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में मदद करते हैं। इसीलिए इनको क्या करते हैं? एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। वह नाम हमारा क्या है? स्माइलिंग टीथ। क्या बोलते हैं? स्माइलिंग टीथ भी इन्हें कहते हैं। आप क्यों कहते हैं? ये इसलिए बोलते हैं कि दोस्तों आपने देखा हो कि जब आप हंसते हैं तो आपके आगे के दांत दिखने लगते हैं। ये कृंतक दांत दिखते हैं। जब आप हंसते हैं तो कृंतक दांत दिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये स्माइलिंग टीथ, यानी इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? स्माइलिंग टीथ। यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कृंतक को अन्य नाम से क्या जानते हैं, तो क्या है आपका आंसर? स्माइलिंग टीथ। अब सेकेंड वर्ग देखते हैं, इसका क्या होता है? जो सेकेंड वर्ग होता है ये क्या है कि अच्छा, इसमें एक और बात जानने वाली है कि ये क्या होते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों में सबसे क्या होते हैं? पहले उगने वाले होते हैं। क्या होते हैं? बच्चों में सबसे पहले उगने वाले होते हैं। तो इसका जो क्या है? बच्चों में सबसे पहले उगने वाले होते हैं, यानी बच्चों में सबसे पहले उग जाते हैं। ये हमारे जो है नहीं होते, भाई हम भी भाई पहले बच्चे ही होते हैं। तो क्या है? बच्चों में जो है सबसे पहले उगते हैं, क्योंकि उनको आवश्यकता होती है ना काटने की। हंसेंगे तो दांत तो दिखेंगे ना सामने, इस वजह से। लेकिन खैर ये लॉफिंग था। लेकिन एक यहाँ से एक और प्रश्न आता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जानना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम पूछा गया कि हाथी में दांत पाए जाते हैं वो क्या है? हाथी के जो बाह्य दांत हैं द्वितीयक यानी कृंतक, उनका उदाहरण क्या है? उनका मतलब किन और नाम से जानते हैं, यानी वो क्या होते हैं? जो हाथी के दांत हैं, लिखेंगे अपन हाथी के बाह्य द्वितीयक दांत का उदाहरण है। यानी किसका उदाहरण है? यह आपका कृंतक हाथी के बाह्य द्वितीयक दांत। भाई हाथी के बाह्य द्वितीयक दांत के कैसे होगा? जो उसके अंदर होते हैं वो क्या होते हैं? प्राथमिक, यानी जो है आपका क्या है? फर्स्ट जो है टीथ होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट टीथ, यानी प्राथमिक दांत होते हैं। लेकिन जो बड़े से निकले रहते हैं दो दांत, वो क्या होते हैं? सेकेंडरी इंसीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? सेकेंडरी इंसीजर, यानी सेकेंडरी इंसीजर्स। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपके यही पॉइंट आता है। कौन सा पॉइंट आता है? यही जो आपका हाथी वाला हमने बताया कि ये किसका उदाहरण है। अब देखिए कृंतक का तो हो गया, अब हम बात करते हैं किसका? आपका रदनक का, कि रदनक का क्या कार्य होता है। तो हमारी जो हेडिंग है वो रदनक।
अब इनके क्या फंक्शंस हैं? पहला क्या है, ये दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? ये नुकीले होते हैं। अब आप इसको याद करने के लिए आप जैसे वर्ग भूल जाते हैं तो क्या रदनक में ना आ जाता है, उससे क्या बनता है, यानी ना से नुकीला भी होता है और ना से आपको क्या है, रदनक भी होता है। तो ये कैसे होंगे? नुकीले होंगे। एक इसमें और खास बात होती है, वह क्या होती है कि ये मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा पाया जाता है। क्या है? मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा पाया जाता है। मांसाहारी जंतुओं में ये ज्यादा पाया जाता है। तो मांसाहारी जंतुओं में, या जंतु यानी जीव जंतु हमारे में भी पाया जाता है, उनमें पाया जाता है। मीन्स जो मांस को खाते हैं। भाई अच्छा ये बताइए, मनुष्य क्या होते हैं, मांसाहारी या शाकाहारी? तो मनुष्य जो आता है वो आपका सर्वाहारी होता है। क्या होता है? वो मांस को भी खाता है और शाकाहारी भोजन भी लेता है। तो दोनों क्या हो गए हमारे, शाकाहारी और मांसाहारी, यानी बात करते हैं तो सर्वाहारी। क्या होते हैं? सर्वाहारी। सर्वाहारी। तो ये सर्वाहारी होते हैं। ठीक है। और कुछ देखिए जीव जंतुओं में तो हम भी आते हैं, हम लोग भी जो है जीव जंतुओं में आते हैं, इसीलिए ये क्या है, जो है सर्वाहारी में मानव आ जाता है। ठीक है। भाई मांसाहारी तो हमने बता दिया। तो मांसाहारी से आपको ये पता चलता है कि जो शाकाहारी है उसमें क्या होंगे, कम विकसित होते हैं दांत। तो यानी शाकाहारी में कम विकसित होते हैं। जो हमारा शाकाहारी में क्या है, कम विकसित होगा, लेकिन मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है। क्या है? सर्वाहारी है। तो सर्वाहारी यानी इसमें क्या है, कम होंगे, सबसे कम। क्या है? सबसे कम। ठीक है। इनका वर्क जैसे बताया कि नुकीले होते, इनका काम क्या होता है, जब ये नुकीले होंगे तो फाड़ने का काम करेंगे। फाड़ने का काम करेंगे। भाई फाड़ने का काम कैसे करते हैं? जैसे कोई जंतु होता है, शिकार करता है, शिकार करता है जब किसी अन्य जानवर का, तो वो क्या करता है, वो जब उसको लगाता है तो उसके अंदर क्या होती है, एक चमड़ी सी होती है, यानी उसकी त्वचा होती है। त्वचा को क्या है, इन नुकीले यानी रदनक के द्वारा उसको फाड़ता है, मांस खाने के लिए उसको क्या है, फाड़ता है। तो ये क्या, कैसे दांत हुए, इनका वर्क क्या है, फाड़ने का काम करते हैं। क्या है? फाड़ने का काम करते हैं। ये टीथ क्या काम करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अग्रचवर्णक। क्या है? नेक्स्ट हमारा है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक। तो ये अग्रचवर्णक क्या है भाई? अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक में क्या है, इसको हम इंग्लिश में प्रीमोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रीमोलर। प्रीमोलर। तो सबसे पहले प्रीमोलर्स में ये बच्चों में कितनी है बताइए? अभी तो हमने बताया कि ये बच्चों में क्या है, 0 रहते हैं, यानी प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। वयस्कों में इनकी कितनी संख्या है? वयस्कों में इनकी संख्या जो होती है वो कितनी, 8 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। यानी बच्चों में 0 और मनुष्यों में क्या है, यानी वयस्कों में क्या है, 8 होती है। और इनका काम क्या होता है, इनका जो वर्क होता है, पीसने का काम। पीसने का काम करते हैं।
भाई पीसने का काम का मतलब होता है कि जब हमने भोजन को किया तो क्या हुआ, उसको पहले हमने काटा, उसको काटा फाड़ा यानी छोटे छोटे टुकड़ों में किया, फिर उसके बाद क्या है वह खाने को क्या करेगा, पीसेगा, यानी पीसेगा। तो ये क्या हुआ, आपका पीसने का काम हुआ। यहीं पे अब लास्ट देखते हैं चवर्णक। चवर्णक तो इनका भी वर्क होता है पीसने का। क्या होता है, पीसने का। ये भी क्या है, पीसने वाले होते हैं। तो आई हमने क्या क्या आज की क्लास में जो जाना, हमने टीथ की संख्या यानी कार्य के आधार पर कितने थे, उगने वाले कितने थे, तो कार्य के आधार पर आपके 4 टाइप थे, 4 टाइप में कितनी दांतों की संख्या पाई जाती है, और जो दांतों का सूत्र है उसको हमने आज बहुत डिटेल्ड में आपको समझाया। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूं कि मेरी जो आज की क्लास होगी वो आपको जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। पिछली क्लासें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और आज की क्लास भी हमारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारी क्लासेस को आप निरंतर देखते रहिए। उससे क्या है कि जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लगा हुआ है जनवरी में, जैसा अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें आपकी क्या है सारे टॉपिक हम जो है दिसंबर में पूरे ख़त्म कर देंगे। और जो हमारी लास्ट क्लास होगी वो होगी हमारी एक प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। उसमें काफ़ी जो है डिटेल्ड यानी जितने भी चैप्टरों से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, उनके बारे में विस्तृत जो है आपको सॉल्व कराएंगे। तो आपको कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे YouTube चैनल एग्जाम विथ मी के साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए। तो थैंक यू।